सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूरा पेरिस आग की लपटों में घिरता दिखाई दे रहा है। सड़कों पर आगजनी की तस्वीरें, सुरक्षा कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें बहुत यहां पर बड़ा सवाल खड़ा करती है ब्रजेश जी। ये पेरिस में हो क्या गया है? मैं पहले बोला क्या इमैनुअल मैक्रोन लोगों की पल्स नहीं समझ पा रहे हैं, जैसा केपी शर्मा ओली नहीं समझ पाए? कुछ ऐसा ही है, बोल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक जो बजट सेविंग प्लान लाए थे यहाँ पे, ठीक है, और उन्होंने कुछ एडवर्टाइजेशन किया था, पब्लिक हॉलीडेज एंड कट ऑफ द पब्लिक सर्विसेज। तो पब्लिक को लगता है कि हम इतना टैक्सेस पे करते हैं, राइट, इतना कुछ हम टैक्सेस पे करते हैं, और जो बेनिफिट मिलना चाहिए मेरे को, ठीक है, वो नहीं मिल रहा है एज पर द टैक्स पे। उनका सेविंग कम हो जा रहा है। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ हाउस टैक्स को लेकर के, सॉरी हाउस लोन टैक्स को लेकर के। यहाँ पे हाउस लोन टैक्स 1% हुआ करता था। यू कैन नॉट इमेजिन नाउ इस मूव फ्रॉम 1.1% टू 4.5%। ओके, लोगों को इकोनॉमिक जो इनकम था उतना बढ़ा नहीं, उस लेवल से फ्लक्चुएशन हुआ नहीं। 4 गुना बढ़ा दिया टैक्स। मतलब हाउस टैक्स बढ़ चुका है, मतलब आप विद इन 5 ईयर इस मूव फ्रॉम 1% टू 4.5%। हाँ, तो आप समझ सकते हो कि अगर बंदे का इनकम इतना नहीं है और टैक्सेस जो ईएमआई पे वो घर लेना चाह रहा है, एंड जो इसका इनकम है स्टिल लाइक दैट इज नॉट मच फ्लक्चुएशन हुआ है। नहीं, ये तो बड़ी बात है। ये महंगाई वहां पर बढ़ रही है, उनको लग रहा है ये सरकार अमीरों की है, गरीबों के बारे में सोच नहीं रही है, पब्लिक स्पेंडिंग पर और ज्यादा कटौती कर रही है। अम्बेसडर सज्जनहार भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अम्बेसडर सज्जनहार, क्या ये आप देखिए नेपाल और फ्रांस का कोई कंपैरिजन नहीं है सर, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो वहाँ का डेवलपमेंट हो, चाहे वो लोगों की लिटरेसी रेट हो, उसके बावजूद सेंस वही आ रहा है। सड़क पर लोग अपने हित के लिए उतरे हुए हैं और वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सरकारें पीपल्स पल्स नहीं समझ पा रही हैं। और इमैनुअल मैक्रोन भी देखिए लोगों का गुस्सा नहीं देख पा रहे। जी, बहुत धन्यवाद गौरव। मेरे विचार से काफी हद तक आप ठीक कर रहे हैं। हालांकि अगर फ्रांस का देखा जाए तो उनका प्रॉब्लम ज्यादा पॉलिटिकल भी है और इकोनॉमिक भी है। इकोनॉमिक तो यकीनन है, जो उनका जो पब्लिक डेट है वो बहुत ही बड़ा है और बढ़ता जा रहा है। और ये जो उनके अभी प्रधानमंत्री थे बेरू, जो कि बेरली कितने करीब 9-10 महीने के लिए आए थे, पिछले साल दिसंबर में उनको लाया गया था, और उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया जिसमें उन्होंने कहा जो बहुत सारी जो हेल्प या सपोर्ट दिया जाता है उसको कम किया जाए, क्योंकि तभी हम अपने पब्लिक डेट को कम कर पाएंगे। देखिए, असली वहां पर दिक्कत यही है, जो फ्रांस की जो सरकार है दैट हैज बीन स्पेंडिंग मच मोर दैन इट हैज, जितना उसका रेवेन्यू होता है पिछले कई सालों से। और बेसिकली उसका प्रॉब्लम यही है, और वो केवल फ्रांस का नहीं है और सभी यूरोपियन देशों का है। वहां पर डेमोग्राफी ऐसी हो गई है, जो लोग काम करने वाले कम हैं और जो वहां पर पेंशन पर हैं वो ज्यादा है। तो मतलब उनका जो आउटगो है रेवेन्यू का वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यही आप देखते रहे हैं उसका हालात, जो इकोनॉमिक कंडीशन। क्योंकि अगर आप देखें भारत तो बहुत ही अच्छे, अगर भारत के साथ तुलना की जाए, नेपाल के साथ देखिए अगर तुलना की जाए गौरव, तो नेपाल को तो डेमोग्राफिकली बहुत ही एडवांटेज है। वो तो भारत से भी ज्यादा, अगर भारत की मीडियन एज करीब 29 है, तो नेपाल की मीडियन एज करीब 25 है। तो उसका तो युवा है, और वही आप देख रहे हैं जेन जी वहां पर निकला है। परंतु वहां पर जो है फ्रांस में, नहीं, मैं तो ये मैंने पहले ही कहा कि नेपाल और फ्रांस का कोई कंपैरिजन नहीं है अम्बेसडर सज्जनहार। लेकिन मेरा सवाल ये था कि एक सिमिलैरिटी है कि चाहे वो ओली की सरकार हो और चाहे वो मैक्रोन की सरकार हो, वो लोगों से डिस्कनेक्टेड दिख रहे हैं, उनके गुस्से को समझ नहीं पा रहे हैं। और वो चाहे जेन जी हो और चाहे वो एक लेबर क्लास हो, वहां की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, कि क्या सरकारें डिस्कनेक्ट होती दिख रही हैं या सरकारों। इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ देखिए ये पहला आंदोलन नहीं है, हमने पेंशन वाला आंदोलन देखा, हमने येलो वेस्ट देखा। आखिर ये मैक्रोन क्या समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए बार बार प्रधानमंत्री बदल रहे हैं लेकिन उनसे कुछ हो नहीं पा रहा। नहीं, आप बिल्कुल देखिए ठीक कह रहे हैं। अभी जो उन्होंने प्रधानमंत्री आज अपॉइंट किया है लेकॉर्नो, वो उनके 5वें प्रधानमंत्री हैं गौरव, पिछले 2 साल में। पिछले 1 साल में ये 4थे प्रधानमंत्री हैं। तो मतलब कोई वहां पर टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास
इतनी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं है। पिछले साल जून 2024 में, आपको याद होगा, आपके इतने हजारों जो देखने वाले उनको याद होगा, जब यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए उसमें मैक्रोन की पार्टी को बहुत करारी हार मिली। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने एक गैम्बल लिया, उन्होंने एक जुए का वो खेल खेला। उन्होंने कहा मैं पूरे इलेक्शंस करवा देता हूं पार्लियामेंट में और उसमें मुझे ज्यादा बढ़त मेजॉरिटी हासिल होगी, जिससे कि मेरे अपने लॉज उसमें पास हो जाएंगे। अब वो पासा उनके पलट पड़ गया। वहां पर उन्होंने ना मेजॉरिटी मिली, वहां पर एकदम बिल्कुल छिन्न भिन्न होकर नेशनल पार्लियामेंट आ गया है, जिससे कि जो भी वो बिल वहां पर चाहते हैं वो पास नहीं हो पाता है। अब उन्होंने लेकॉर्नू को लगाया है, 29 साल के हैं, बड़े युवा हैं और उन्होंने, उनका एक तजुर्बा है जो ही इज बीन एबल टू रीच आउट अक्रॉस द आयल, मतलब और भी जो अपनी पार्टी के नहीं है, चाहे एक्सट्रीम राइट है या एक्सट्रीम लेफ्ट है, उनसे भी वो बातचीत कर पाए हैं और उनसे उनको अपने साथ मिला पाए हैं। तो अब देखना होगा जो जब वो बजट लेकर आते हैं, क्योंकि बजट को पास करना है इस साल के लिए, बजट पास हुआ नहीं है, फ्रांसो बेरू तो करवा नहीं पाए। तो अब देखना होगा जो ये बजट पास करवा पाते हैं लेकॉर्नू या नहीं कर पाते हैं। उनके कॉन्फिडेंट है मैक्रोन के, तो देखना होगा जो आगे वो कैसे लेकर जाते हैं। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं। थैंक यू सो मच एम्बेसडर सज्जनार, हमसे जुड़ने के लिए। ब्रजेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।